हमारे दुपट्टे नोचे गए हैं, हमें जेलों में डाला गया है। मरियम नवाज को यह कहना चाहूंगी कि जितना रास्ता रोकोगे लोग इतने निकलेंगे। जहाद के लिए आई हूँ और ये कलमे को कभी शिकस्त नहीं दे सकते, यह मेरा ईमान है। वीराने में जलसा तरीके कर देंगे। जी बिल्कुल, आप खुद ही देख रहे हैं कि दुनिया कैसे आ रही है। मीनारे पाकिस्तान में मियाँ साहब ने कबूतर उड़ाए थे, हमारी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे मियाँ साहब के तोते उड़ाते, लेकिन उन्हें हमें मौका नहीं। मैडम तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम ज़हीम लगारी है और इस टाइम जलसागाह के अंदर मौजूद हूँ। नाज़रीन कराम, मैं ये जलसागाह की जो एंट्रेंस है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ से लोग इंटर हो रहे हैं जलसागाह के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है और इस साइड पे देख सकते हैं तरीके इंसाफ के कारकुन जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये चलते हैं, आगे भी लोगों से भी बात करेंगे और जलसे की क्या सूरत है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। और इन चोरों से कहना चाहती हूँ कि कभी कलमे की ताकत को तुम नहीं गिरा सकोगे, जितना मर्जी ये कर लें, क्योंकि खान की आवाज इन पाकिस्तान की वादियों से गूंजेगी। अब जलसे की तैयारी माशाल्लाह मुकम्मल कर ली है सर। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। कैसा देख रहे हैं आज जलसा? फिर तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। जलसा अल्लाह के हुक्म से बड़ा जबरदस्त होगा और तारीखी होगा। वीराने में जलसा तारीखी कर देंगे। जी बिल्कुल, आप खुद यही कहना चाहेंगे कि देखें, रियासत पाकिस्तान एक जमहूरियत के नाम पे बनाया गया मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बनाया गया मुल्क है। इसमें जमहूरियत को जिंदा रहने दे, इसमें इस्लाम को जिंदा रहने दे। उम्मत मुसलमान का लीडर इमरान खान, हम उसकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम अपना चोरीशुदा मैंडेट की वापसी का मुतालबा करते हैं। और ये जो गैर आईनी, गैर जमहूरी, जबरदस्ती की चोरी की जो हुकूमत है, हम पुरजोर अपील करते हैं उन इदारों से कि जो इनको यहाँ से निकाल सकते हैं तो वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इन चोर हुकूमत को जो है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयाँ रियासतों में इंतशार का सबब बनती हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की हुकूमतें कि जिनको अवाम मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दे, वो कभी भी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं ला सकते। आप कह रही हैं मरियम नवाज के लिए आप लोग दहशत करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम दहशत कर देते, खान का घर टूटा, हमने अमन का साथ दिया, खान के ऊपर गोली चलाई गई, हमने जो है वो अमन का साथ दिया। खान के ऊपर 200 केसेस से ऊपर केसेस बनाए गए झूठे, हमने फिर भी सबर का साथ दिया। क्या हमारी चादर, चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया? मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी मोहब्बत है जो यहाँ पर खींच के लाई है और खान साहब की तस्वीर उठाए हुए हैं आप? ये मुर्शिद और मुरीद की मोहब्बत होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये अनलिमिटेड होती है। जिन्होंने कैद किया आपके खान को क्या कहेंगे? वो तो एक इंतहाई दर्जे के बेगैरत लोग हैं, उसका कोई दर्जा नहीं है बेगैरती में। इंतहाई दर्जे के बेगैरत डीलर फिक्सर है वो। उनके बारे में तो जिसने बात करनी, मतलब वो तो फजूल लोग, उनके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते आप। जलसागाह के अंदर मौजूद का जोश और जज्बा है वो हमेशा तरीके इंसाफ की जज्बों की ज़ीनत रहा है। हमारे साथ खातून मौजूद है, बात है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बताइएगा क्या जोश और जज्बा लेकर यहाँ पहुंची हैं? जज्बा में तो हैरान हूँ कि जज्बा लाहौरियों का जज्बा है, आज आपको मुख्तलिफ जज्बा नजर आएगा। क्या पैगाम देना चाहेंगी ये लोगों का जज्बा देखकर हुकूमत को? और देखो, हमारे चेहरों में देखो, खौफ नजर आता है? नहीं आता। इसलिए हमें चेहरों में डाल रहे हैं, हम और मजबूत होकर अपने सामने खड़े। मैं ये इनके लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदा इस पाकिस्तान के ऊपर रहम करो। मैडम मरियम नवाज साहब फरमाती हैं, वो कहती है हम लोग दहशत गर्द हैं। हाँ, हम कौन सी करते हैं? ये 9 मई वाकया इन्होंने करवाया है और अवाम के ऊपर इन्होंने छाप दिया जो दहशतगर्द की। मरियम नवाज को कुछ कहेंगी? मरियम नवाज को यह कहना चाहूंगी कि जितना रास्ता रोकोगे लोग इतने निकलेंगे। कभी भी तुम ये जंग नहीं जीत सकती, क्योंकि ये हक की जंग है। यजीद मर गया था ना, आज भी इमाम हुसैन जिंदा है। इसीलिए मैं आज पहली दफा इस जलसे में हूँ। मैं कभी के कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं कुरान तर्जमे के साथ पढ़ के यहाँ आई हूँ, जहाद के लिए आई हूँ और ये कलमे को कभी शिकस्त नहीं दे सकते, यह मेरा ईमान है। जी नाज़रीन कराम, जोश जो है वो आप देख सकते हैं कारकुनान के अंदर कि किस जोश के अंदर वो यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुनान का जोश और जज्बा आप देख सकते हैं। खवातीन की बड़ी तादाद इस टाइम जलसागाह के अंदर
पहुंची है। मैडम तंजीला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? गुड जी, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या जोश जज्बा देख रही है आज आवाम का? ये जैसे जैसे हमें चैलेंज देते हैं ना, हम पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। अब जैसे इन्होंने हमारे से रात वाली जलसे की जगह छीनी है, आप देखें कि आज यहाँ पे जज्बा जोशो खरोश पहले से ज्यादा है। मीनार पाकिस्तान में मियाँ साहब ने कबूतर उड़ाए थे। हमारी ख्वाहिश थी कि हम वहाँ पे मियाँ साहब के तोते उड़ाते, लेकिन उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। मैडम कबूतर उड़ाने के अलावा मियाँ साहब ने क्या किया है अब तक? कबूतर ही उड़ाए हैं उन्होंने, तंदूर पे भी गए थे। उन्होंने कबूतर उड़ाए हैं, अवाम की उन्होंने चेहरे पे 12 बजाए हैं, तंदूर पे रोटियां देखी हैं, सोलर बेचे हैं बच्चों के, और बेड़ा गर्क किया मुल्क का। अभी 75 साल बाद वो दोबारा कहते हैं कि हमें एक मौका और दे दें। पता नहीं चाहते क्या है कौम के साथ, हमारे साथ माफ कर दें जिस हमें। तरह कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है पूरे लाहौर को, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ज्यादती है। किसी भी सियासी जमात का एक जमहूरी हक होता है कि उसको जलसा जुलूस करने की इजाजत दी जाए। इन्हें हमारे दुपट्टे नोचे गए हैं, हमें जेलों में डाला गया है, और आज देखिए, आज जबकि हमें इस जलसे की इजाजत है, उसके बावजूद हम अभी जंग से आ रहे हैं। मुझ समेत मेरे तमाम खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें 3 से 4 घंटे हमें वहाँ थाने में बिठाए रखा गया। हमारी गाड़ी अभी भी जो है वो जंग सिटी के थाने में मौजूद है। जंग थाने में आपको गिरफ्तार किया गया? हाँ, हमें जंग सिटी के थाने में जो है गिरफ्तार किया गया। मुझ समेत मेरी ये बेटी को भी गिरफ्तार किया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, मेरे साथ की तमाम खवातीन को गिरफ्तार किया गया। तो देखें, जबकि ऑर्डर था, और क्या मतलब है कि ये चाहते हैं इस तरह के गैर आईनी गैर जमहूरी काम करके आप कभी भी जो है अवाम के दिलों में नफरत तो पैदा कर सकते हो, उनके दिलों में आप घर नहीं बना सकते। और इंशाल्लाह अजीज खान साहब आज भी, कल भी, परसों भी, फिर भी इंशाल्लाह ताला खान नजरिया है जो तीसरी नस्ल तक ट्रांसफर हो चुका है। और इंशाल्लाह जो नकाब तुम्हारे डकैतियों के, तुम्हारे करतूतों के, तुम्हारी दहशतगर्दियों के उतरे, ये अगले 100 साल भी बैठ के वजाहतें देते रहोगे, इन लोगों ने नहीं मानना। मैडम आखिरी सवाल है मेरा, खान साहब को जब गिरबान से पकड़ा गया था, याद है आपको? उस दिन के हवाले से क्या कहेंगे? वो हमारे दिलों पे लिखा हुआ है, वो हाथ भी और वो अगवा वाला वाक्या भी, और जिस तरह से वो अदालतें तोड़ के, शीशे तोड़ के, और जिस तरह से वो पुरसुकून बैठे रहते हैं, उनका पुरसुकून बैठना ही उनके मुंह पे तमाचा है, और वो हाथ हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह अजीज वो मेरा खुदा इस जहान में भी, कब्र में भी, अगले जहान में भी वो हाथ तोड़ेगा इंशाल्लाह। जज्बा जोश आप मुलाजा फरमा सकते हैं, जोश और जज्बा जो है वो आप देख सकते हैं। दफा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, और हर जगह पे पुलिस की टोलियां हैं जो मोटरसाइकिल वालों को तंग कर रहे हैं, जो आवाम को तंग कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इन्होंने चौक कर दिया है। हमारा जलसा तो हो गया, हमारा जलसा हो गया। खान इनके असाब पे सवार है, जो जेल के अंदर बैठा है, एक बेगुनाह शख्स अपनी बीवी के साथ बैठा है। दुनिया की तारीख उठा रहे हैं। कोई इस तरह का कैदी नहीं है जो अपनी बीवी समेत कैद है किसी जुर्म के बगैर। ये शर्म करने के लिए मकाम है। आज का जलसा लाहौर की तारीख में लाहौर के शहरियों की फतह है। वजह ये है कि 9 मई के बाद पहली दफा एनओसी मिला है, और ये रिकॉग्नाइज हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। मैं दोबारा इनको मुतनब्बे करता हूँ कि इस वक्त हम आपके एनओसी के कायल नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि आपने जो वायलेशन की है, हमारी और आपकी बात हुई थी, लेकिन आपने हमारे सारे रास्ते बंद। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान कारकुनान हम की आमद आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो इस टाइम यहाँ पर पहुंच रहे हैं।